हेलो माय नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो आपकी पढ़ाई को ईजी बनाने के लिए मैंने टॉपिक्स एनलिस्टेड कर दिए हैं। नॉर्सेट 5 से लेकर नॉर्सेट 10 तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं आई हैव लिस्टेड आउट। सो स्टार्टेड फ्रॉम द ओबीजी। इसमें जितने भी मैंने मार्कर से हाईलाइट किए, ये तो मतलब समझ लो 4 से 5 बार ये क्वेश्चंस हर नॉर्सेट में रिपीट हुए ही हुए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जैसे हमारे जिटपाल हो गया, एटीएमएलएस हो गया, स्टेजेस ऑफ लेबर हो गए, है ना। एमजीएसओ4 के कितने डोजेस देना है, बीटामिथासोन कब देना है, डेक्सा कब देना है, इस टाइप के क्वेश्चंस तो रिपीटेड है। मैन्यूवर का क्वेश्चन तो यू गाइज नो कि पहले इमेज बेस पे भी दे रहे हैं, अब उसकी जो मीनिंग है मतलब उसका पूरा डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख के तुम्हें मैन्यूवर पूछ दे रहे हैं, इमेज देखे मैन्यूवर पूछ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली अब आस्क्ड होने लग गए हैं नॉर्सेट में। तो आप लोगों को जितने मैंने ये टॉपिक्स बताया ना, ये तुम्हें मस्ट है कि तुम्हें करना ही करना है। सीटीजी कैसे देखते हैं, एनएसटी कैसे देखते हैं, ग्राफ्स कैसे देखते हैं, है ना। इस बार अभी साइनोसॉइडल वाला आ गया था। वजाइनल इन्फेक्शन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ एक्सरे के इमेजेस हो गए, ड्रग्स हो गए हमारे, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, कितने डोज देनी है, कब देनी है, और थर्ड स्टेज पे कितना देना है, इंडक्शन के लिए कितना देना है ना। बिशप स्कोर कैसे चेक करना है, एंटीडी के क्या डोजेज है, हार्मोन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट हमने मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट आउट किए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट्स को मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया है। ओके, जैसे इसमें देखो एबीजी सबसे इंपॉर्टेंट है, सीओपीडी, एआरडीएस, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो गया। यू ऑल नो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस से भी बहुत बार क्वेश्चन है। एमआईसीएडी, है ना, लीवर बायोप्सी हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 टाइप 2, एम्फाइसीमा, हाइपरटेंशन, इस टाइप के क्वेश्चंस। कुछ स्कोरिंग्स हो गए जैसे डिज्निया का स्केल आ गया, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। प्लूरल फ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल का हो गया, इन सब के एक्सरे पूछे जा रहे हैं। हेड इंजरी के तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। और जैसे क्रश इंजरी हो गई, इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट ईसीजी और सीपीआर। सीपीआर तो हमारा मस्ट टॉपिक है। अब अपडेट्स के साथ हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। और सारे टाइप के शॉक, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, है ना, एनाफाइलेक्टिक, उसमें कौन सी ड्रग देते हैं, वो सब कुछ अच्छे से हमें रिवाइज करना है। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे स्कोरिंग्स हैं, जैसे कि सोफा स्कोर हो गया, जीसीएस है हमारा, है ना, ट्राइड्स हो गए। तो ये सब अब नए नए क्वेश्चंस आने लग गए हैं। पुराने ज़माने के तरीके से अब नॉर्सेट का पैटर्न नहीं रह गया है। इट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि होना स्टार्ट हो चुका है गाइज। हमें जो हमारे माइनर टॉपिक्स हैं ना, स्किन के डिजीज़ हो गए, टीयूआरपी, रीनल वाले चैप्टर्स, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हमें इन्हें मिस नहीं करना है, हमें इन्हें भी अच्छे से कंप्लीट करना है। दीज ऑल आर योर सर्जिकल एंड मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और एक चीज़ और, जैसे ओटी वाले क्वेश्चंस ना, ओटी आईसीयू वाले आजकल ज़्यादा आने लग गए हैं, है ना। फ्रैक्चर के क्वेश्चंस ज़्यादा आने के लिए इमेज बेस्ड भी फ्रैक्चर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा है। और एनेस्थीसिया के क्वेश्चंस, एब्लेशन सर्जरी, पॉइजनिंग क्या होता है, कैसे हम कंट्रोल करते हैं, वैसे क्वेश्चन। नाउ कम नेक्स्ट टू दी फार्मा। सो यार फार्मा में ना आप लोग ऐसे जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैंने एमएसएन का कोई डिजीज़ पोर्शन पढ़ा और साथ में मैंने उसी से ही उसके मैंने सारे वो कर लिए, ड्रग्स कर लिए। और ये तो सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो आते ही आते हैं, तो ये तो हमें करना ही करना है। और पॉइजनिंग का क्वेश्चन हमें पक्का से करना है। नेक्स्ट हम कम्युनिटी देखते हैं। कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैक्सीन हो गया, कोल्ड चेन, हमारे सारे प्रोग्राम्स, नेशनल प्रोग्राम्स, बीएमडब्ल्यू, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी रिसेंट प्रोग्राम आ गया, जननी सुरक्षा हो गया, लक्ष्य हो गया, ये तो करना ही करना है। IMNCI करना ही करना है ना। और कुछ एक्स्ट्रा डिजीज़ हैं जैसे लाइम्स हो गया और एड्स, HIV, इनके ड्रग रेजिमेन, ये सब हमें करना ही करना है। पीडियाट्रिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा डायरिया, डिहाइड्रेशन, ORS की कंपोजिशन और एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ये मतलब रिपीटेड पूछे गए हैं, ये तुम छोड़ नहीं सकते, ऐसे टॉपिक्स हैं। जैसे डायबिटीज़ मदर में का बेबी है, उसका क्या ट्रीटमेंट है और कैसे मैनेज करेंगे। अब गार स्कोर हो गया, जॉन्डिस के लिए कैरेमन स्केल है, CPR, पीडियाट्रिक का भी CPR बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे हम फ्लूइड कैलकुलेट करेंगे, हॉलीडे सैगर मेथड, जॉन्डिस वाला टॉपिक, रिफ्लेक्सेस सारे। और हमारे जैसे अंडर 5 क्लिनिक हो गए, ये सब कुछ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइज। आप इनको छोड़ नहीं सकते, थ्योरीज को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से हम मेंटल हेल्थ के लिए भी देखेंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ईसीटी हमारा, पीटीएसडी हो गया, फोबिया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, डिज्निया, ओसीडी, है ना, स्कोरिंग्स इसमें भी आती हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स में हमें क्या देखना है, इम्पॉर्टेंट सारे जितने भी कैथेटर्स हैं, सीवीपी लाइन हो गया, ईटी, टीटी, टीपीएन, पिक लाइन, इन सब का हमें कैथेटर के साइजेस कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल्स का। तो मैंने ये सारे टॉपिक एनलिस्टेड कर दिए हैं। अगर आपने ये सारा गो थ्रू भी कर जाते हो तो 80% सिलेबस आपका इन्हीं टॉपिक से कवर हो जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को ये एफर्ट पसंद आया होगा और आपकी हेल्प करेगा ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।